तो कहानी शुरू होती है वो नाम के एक बंदे से, जो कि एक कब्रिस्तान में एक मैनेजर होता है, जहाँ पर लोग आते हैं, लोग अपनों को दफना कर चले जाते हैं और ये यहाँ की मैनेजर बनकर देख रेख करता है। तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है, मिया। वो इसको बोलती है कि मुझे अपनी मदर का यहाँ पर फ्यूनरल करवाना है। तो ये उसे पूरा प्लान दिखाता है कि ये इतने का है, ये इतने का है, सारा मेकअप मिला के इतने का होगा। तो ये एक प्लान ले लेती है। उसके बाद इसकी माँ का फ्यूनरल होता है और उसके साथ ही आया होता है उसका पति, और मिया को वो ताड़ रहा होता है। और ये करते हुए मिया का हस्बैंड कुआ वो इन दोनों को देख लेता है कि वो मिया पर लाइन मार रहा है। उसका कुआ और मिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक होटल के अंदर लोगों को खाना सर्व करते हैं। और यहाँ पर भी कुआन ये नोटिस करता है कि मिया पर बहुत से लोग लट्टू हैं और सब लोग उस पर लाइन मार रहे हैं क्योंकि मिया बहुत हॉट है। फिर इवनिंग होती है, कुआन मिया को अपने घर पर लेकर आ जाता है। उसके बाद ना चाहते हुए भी ये मिया के साथ डिंगडोंग करने की कोशिश करता है, लेकिन मिया कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, तो ये उसको पीटता है। फिर मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में भी वो काम पर जाने से पहले मिया को बहुत डांटता है कि तुम लड़कों से दूर रहना, उन पर लाइन मत मारना, ऐसे ऐसे करके वो उसे डरा कर रखता है। फिर मिया काउंटर पे होती है और वहीं पर वो आता है। वो अपना यहाँ पर खाना ऑर्डर कराता है और ये उससे बात कर रही होती है। और इनको बातें करते हुए कुआन साइड में देख लेता है और उसको फिर से शक होता है कि इन दोनों का चक्कर चल जाएगा। फिर इवनिंग होती है और कुआन मिया को फिर से पीटता है बुरी तरह से। वो इस बार उसको इतनी बुरी तरह से पीटता है, उसके साथ रेप करता है कि वो बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो मिया से अपने लिए कुछ खाना मंगवाता है अपने कब्रिस्तान में ही, और मिया खाना लेकर आती है और ये दोनों वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। बातों बातों में ही वो मिया को जो चोटें लगी होती हैं उसकी मालिश करने लगता है, तेल से मालिश करने लग जाता है और उसके हालचाल पूछते पूछते उससे बातें करता है। और ये लोग बहुत गहराई में उतर कर गहरी गहरी बातें करते हैं और ये रोज मिलने लग जाते हैं, रोज बातें करने लग जाते हैं। फिर मिया इसको बता देती है कि मुझे रोज मार मेरा पति लगाता है और एक्चुअली वो मेरा पति नहीं है। और वो अपनी कहानी इसको बताना शुरू कर देती है कि बहुत समय पहले ये एक प्रोस्टिट्यूट थी और पैसों में दूसरों के लिए डिंगडोंग किया करती थी। और वहीं पर उसे एक क्लाइंट मिला, उसके साथ उसने डिंगडोंग किया, लेकिन उसको फॉलो करते हुए एक और बंदा आ गया जिसने इनकी वीडियो बना ली और मिया ने इस बंदे को इम्प्रेस किया और दूसरा बंदा इनकी वीडियो बनाकर अपनी फैंटेसी पूरी करता है। उसके बाद मिया यहाँ पर उसका काम तमाम करके बाहर निकलती है और वहीं पर यह बंदा मिलता है और ये इसको बोलता है कि तुम अपना नंबर दे दो क्योंकि मैं तुम्हें बुक करना चाहता हूँ। तो ये अपने मालिक का नंबर देती है और ये बुड्ढा वो नंबर लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर मिया आती है अपने मालिक के पास और उसका मालिक उससे पैसे लेकर उसे कुछ पैसे देकर मिया से बीजे करवाता है। फिर ये बुड्ढा आता है कुआन के पास और कुआन को बोलता है कि मेरे को एक बहुत ही हॉट लड़की मिली है जो कि बहुत अच्छे से डिंगडोंग करती है, देखो वीडियो। और कुआन को वो लड़की बहुत पसंद आती है और वो बोलता है कि इसको बुक करो मेरे लिए। और ये बंदा मिया के मालिक को फोन करके मिया को बुक कर लेता है और कुआन मिया के साथ डिंगडोंग करने की कोशिश करता है, लेकिन मिया को कुआन सेटिस्फाई कर ही नहीं पाता क्योंकि उसका डुंडुन छोटा होता है। लेकिन मिया इसको सेम नहीं फील करवाती, वो उससे अच्छे से ट्रीट करती है। फिर कुआन उससे बार बार मिलता है, बार बार अपने लिए बुक करता है और ये बहुत अच्छे से बातें करने लग जाते हैं, एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। और इसी में ही मिया भी कुआन को कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मैं इस दलदल से निकल नहीं सकती। फिर कुआन उस बुड्ढे से बात करता है कि यार मैं ना मिया के साथ जिंदगी व्यतीत करना चाहता हूँ और उसको मैं खरीदना चाहता हूँ। तो उस बंदे को फोन लगा और बोला यहाँ पर मैं उसे मिया को खरीदने की बात कर लेता हूँ। और मिया के मालिक को फोन लगाया जाता है और ये कहता है ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद मिया का मालिक मिया को लेकर आता है और उसकी बोली लगाता है कि मैं इसे $1 करोड़ में तुम्हें दूंगा। लेकिन कुआन कहता है कि मैं तुम्हें $50 लाख दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो मिया का मालिक इसके पैसे ठुकरा के यहाँ से जाने लगता है। उसके बाद कुआन को आता है गुस्सा, वो उठाता है एक हथियार और मिया के मालिक को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा, ये पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ और मिया को भूल जाओ। उसके बाद ये मिया को देखता है, मिया इसको देखती है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और ये सारी बातें मिया वो को बताती है। कुछ टाइम तक तो ये सब कुछ सही चला और फिर थोड़े दिन बाद कुआन मुझे एक स्लेव की तरह ही ट्रीट करता है। फिर मिया आती है घर पर रात को और कुआन फिर से इस पर शक करता है और उसको बुरी तरह से पीटता है और पीटते पीटते उसको रेप करता है। और ये वीडियो वो बुड्ढा बनाता है इसकी, ये कितना बुरा सलूक उसके साथ हो रहा है। और मिया यहाँ पर कूट कूट कर रोती है और रोते रोते रात को ही वो के पास आ जाती है और वो से अपना सारा दुखड़ा रोती है कि मैं और ये सब नहीं सह सकती। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्यार करने लगते हैं और इनको प्यार करते हुए ये बुड्ढा रिकॉर्ड कर लेता है अपने कैमरे के अंदर। और वो आता है कुआन के पास और कुआन से वैसे ही बातें करता है कि देखो वो लड़की अच्छी है, उसे पीटा मत करो, उसके साथ प्यार किया करो। और फिर उसको नशे में ही ऊपर वाले कमरे में लेकर जाता है, उसको सुला देता है और नीचे आकर वो मिया को पकड़ लेता है और मिया के साथ रेप करने की कोशिश करता है। मिया इसको पीट कर यहाँ से रात को ही निकल पड़ती है और वो आती है वो के पास और वो को बोलती है कि देखो यार मैं वहाँ पर नहीं रह सकती, कुछ करो, क्योंकि एक तो कुआन मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वो मुझे ना प्यार करता है ना कुछ, लेकिन वो मुझे पीटता रहता है सिर्फ। और अब तो उसका दोस्त भी मेरे पीछे पड़ चुका है। उसके बाद मिया और वो कुआन को मारने का प्लान करते हैं। तो मिया कुआन को बहुत सारी दारू पिला देती है, इतनी दारू पिला देती है कि कुआन उठ भी नहीं पाता और वो एक बड़ा चाकू लेकर इस पर हमला करने जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, उसकी फटती है। तो मिया वो चाकू
चाकू उठाती है और कुआन के सर के पीछे गाड़ देती है और 1-2 वार करके कुआन को जान से मार देती है। उसके बाद वहीं पर बैठकर वो कुआन के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लग जाती है और ये सीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें दिखाया जाता है। एक एक अंग को वो काट कर अलग अलग करती है कुआन के। और जब ये सब करती है तो वो को बहुत बुरा लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा गलत चीज हो रही है और मिया का ऐसा रूप इसने पहली बार देखा है। तो मिया इसके सारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके लटका देती है धोकर और वो के साथ नाइट स्पेंड करती है, उससे प्यार करती है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच में वो अपने कब्रिस्तान में होता है, वहाँ पर एक लड़की आती है साऊ, और वो कहती है कि मुझे अपनी दादी के लिए एक फ्यूनरल फिक्स करना है। तो ये उसको कुछ प्लान बताता है और प्लान बताते बताते ये दोनों आपस में बातें करने जाती हैं अच्छे से। और ये दोनों जब बातें करते हैं तो इनको बातें करते हुए मिया देख लेती है कि ये तो बहुत अच्छे से उसको ट्रीट कर रहा है, उसको टच भी कर रहा है। फिर इवनिंग में मिया वो को डांटती है कि मुझे पता है तुम किसी और लड़की को पसंद करने लगे हो। उसका मिया और वो सोए होते हैं और वो को बहुत ही खतरनाक सपना आता है। और फिर मॉर्निंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि मिया सबको खाना सर्व कर दिया अकेले ही और काफी दिन गुजर चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि मिया यहाँ पर कुआन का मीट बेच रही थी पिछले 20 दिनों से और आखिरी पीस भी कुआन का इसने बेच दिया और बहुत सारे पैसे गिनती है। फिर यहाँ पर वो बूढ़ा आता है कुआन का दोस्त और वो मिया से पूछता है कि कुआन कहाँ है। तो मिया बोलती है कि वो चाइना गया है अपने गाँव घूमने के लिए, लेकिन इसको इस पर शक होता है। और उधर वो साऊ के साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ये दोनों घूमने फिरने जाते हैं और घूमने फिरने जाते जाते इसी बीच वो साऊ को बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है मिया और मैं उससे पहले प्यार करता था, लेकिन अब मैं उससे प्यार नहीं करता, मुझे उसके पास डर लगता है, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं मिया को कुछ दिन बाद उसको बोल दूंगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता। और यहाँ पर मिया के पास आता है कुआन का दोस्त और वो मिया को चाकू देकर डराता है और उसको बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा चक्कर वो के साथ है और तुम्हारी डिंगडोंग की वीडियो मैंने बना रखी है, तो मैं ये वीडियो कुआन को दिखा दूंगा, तो मेरे साथ डिंगडोंग करो। और वो मिया को चाकू की पॉइंट पर लेकर, मतलब चाकू की नोक पर लेकर मिया के साथ डिंगडोंग करने की कोशिश करता है। तभी मिया उठाती है एक चाकू और इस बंदे का औजार ही काट देती है। उसके बाद मिया इसको बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारती है और इसका भी वही हशर करती है जो इसने कुआन का किया था। इसके टुकड़े टुकड़े कर कर इसके पीसेस को लटका देती है पकने के लिए। और उधर वो साऊ के साथ बहुत अच्छे से घूम फिर रहा है और मिया इनको स्टॉक कर रही है और ये समझ चुकी है कि वो मेरे हाथ से जा चुका है और वो के साथ झगड़ा करके उसको अपने पास से भगा देती है। और जब वो यहाँ से निकलता है तो उसे मिलता है वो मोबाइल जो कुआन के दोस्त का था, जिसके अंदर बहुत सारी वीडियोस थी और उसने वो फोन वहाँ पर रखा हुआ था जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और ये सारी बातें वो साऊ को बताता है। साऊ कहती है चलो पुलिस के पास चलते हैं। फिर साऊ को वो बताता है कि एक्चुअली मिया का जो हस्बैंड था कुआन, उसको मारने में मैंने भी मिया की मदद करी थी, अगर हम पुलिस के पास गए तो मैं भी अंदर जा सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे सॉर्ट आउट करूंगा कि अभी मेरे पास कुआन के दोस्त का जो मर्डर हुआ है उसकी वीडियो पड़ी है, तो मैं ये वीडियो दिखाकर मिया को टॉर्चर करूंगा और उससे ब्रेकअप कर लूंगा। तो ये प्लान बनाकर वो आता है मिया के पास और मिया से बात करता है, कहता है कि देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अगर फिर भी तुम मेरे से पीछे लगी रही तो मैं तुम्हारा वीडियो जिसमें तुमने कुआन के दोस्त को मारा है वो पुलिस को दे दूंगा, तो अब तुम्हारी और मेरी कट्टी, जाओ अपना काम करो। इसी बीच मिया को आता है गुस्सा, वो उठाती है एक चाकू और वो को पेट में चॉप करके उसको घायल कर देती है और काफी देर तक अंधेरे में ही इंतजार करती है। और कुछ देर बाद वहाँ पर वो को ढूंढते हुए साऊ भी आती है और मिया साऊ पर हमला करती है। वो रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच में मिया वो को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारती है। तो वो को मारने के बाद वो साऊ को भी उसकी गर्दन काट के उसको मार देती है और फिर इसके पास मीट ही मीट होता है। ये इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर कर इनका खाना बनाकर अपनी दुकान के अंदर सबको सेल करती है और वो हमें भयंकर लुक देती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है और इसके अंदर गौर बहुत ज्यादा है। इसमें जब ये कुआन के छोटे छोटे टुकड़े करती है तो हमें ये सीन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जाता है और हमें लगता है बिल्कुल रियल हो रहा है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।